कैसा है ये लगाने में? अच्छा है। सही स्मेल कैसी आ रही, महक? खुशबू अच्छी आ रही है। ठंडक पड़ रही, बढ़िया खुशबू आ रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा। ठंडा हाँ। स्मेल आ रही है, खुशबू। हाँ, कोई भी शुभ कार्य क्यों ना हो, उनमें हम फूलों का यूज करते हैं। होली हो, दिवाली हो, भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर, सभी जगह इन फूलों का यूज किया जाता है। और इन फूलों को हम कुछ समय के बाद बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। तो आप इन फूलों को ना फेंकें। और जैसे कि ऐसे गुलाब के फूल हैं तो उनसे हम रोज़ वाटर, उनके द्वारा हम पाउडर, इत्र तैयार कर सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये गुलाब का रस है। इसको मैंने मिक्सी में डालकर इनके पत्तों से मैंने रस निकाला है। तो इस रस को हम आज रोज़ वाटर बनाने वाले हैं। तो इसको हम किसी बड़े बर्तन में या भगोने में रख देंगे। कुछ इस प्रकार आप रख दें। और आपके पास अगर कोई और बर्तन हो, कांच का या बड़ा बर्तन हो, तो आप उसमें भी रख सकते हैं। तो ये मेरे पास छोटी सी कटोरी है, इसमें अंदर हम रख देंगे। और इसमें हम सूर्यतापी जो है इससे अर्क निकालने वाले हैं या रोज़ वाटर हम तैयार करने वाले हैं। आप चाहें तो इसको गैस पर भी बनाकर इस प्रकार इसका रस या रोज़ वाटर आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसके सूर्यतापी इसका रोज़ वाटर बनाने के लिए मैंने एक पॉलीथीन ली है और इसको पॉलीथीन से इस जो भगोना है ऊपर से हमने कवर्ड कर दिया है और इसको रस्सी से बांध दिया है। बीच में एक डीप कर इसमें थोड़ी सी कोई वजनीली चीज़ रख दें ताकि जब इसकी स्टीम बने तो इसमें जो रोज़ वाटर है एक एक बूंद कर जो नीचे कटोरी दी गई है उसमें ये इकट्ठा या गैदर हो जाए। तो इस पात्र को आप छत पे रख दें जहाँ सूर्य की तेज धूप इस पे लग सके। और कुछ घंटों के बाद देखेंगे इसमें स्टीम बनकर एक एक बूंद जो है इसका आपका रोज़ वाटर आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार आप देख लें। वैसे आपको ये हिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसे हिलाकर आपको रोज़ वाटर दिखाने के लिए हिलाया है। आप ऐसे ही इसको रख दें और शाम तक इसमें काफ़ी मात्रा में आपको रोज़ वाटर प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस रोज़ वाटर का यूज आप कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। अगर आपका फेस पर ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, रूखा सूखा रहता है, तो आप इस रोज़ वाटर में ग्लिसरीन और नींबू मिलाकर आप लगाते हैं तो आपके चेहरा में रौनक आती है। आपका जो ड्राइनेस है वो दूर होता है, चेहरा एकदम सॉफ्ट बन जाता है और उसमें सौंदर्य भी दिखता है और गोरापन भी आ जाता है। तो इस प्रकार आप इस रोज़ वाटर को घर पे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जो वेस्ट आपके फूल थे जो इसको आप फेंकने जा रहे थे उनका आप सही से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये रोज़ वाटर बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। और इस जो रोज़ वाटर के जो अवशिष्ट जो फूल थे उनका भी आप इसमें से जो है रस निकाल सकते हैं या उसका रोज़ वाटर निकाल सकते हैं। तो उनका आप किसी कपड़े में बांधकर उसका गुल्ला कर लें और किसी जो धागा है उसको आप अच्छे से बांधकर और जो बरनी आती है कांच की आप उसमें रख दें और थोड़ा उसके नीचे कुछ ऐसा बर्तन रख दें ताकि वो 6 इंच ऊपर रहे और आप धूप में रख दें। कह सकते हैं रोज़ वाटर है वो इस प्रकार आपको मिल जाएगा। तो इसको भी हम छान कर किसी बर्तन में आप रख सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। आपको इस रोज़ का कोई भी अंग या पदार्थ या इसका अवशिष्ट आपको बेकार नहीं करना है। आपके लिए ये सारा यूजफुल है और आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो आपका इस प्रकार रोज़ वाटर तैयार हो जाता है। ये करीब आधी किलो फूल थे, इन आधी किलो में आपको करीब 15 से 20 ml आपको जो रोज़ वाटर प्राप्त हो गया है। तो आप करीब ऐसे 2 दिन रख सकते हैं, 2 से 3 दिन आपको ये रोज़ वाटर नेचुरली प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल्स या अदर कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया गया है जो आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो। और इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, ऐसा लगता है जैसे कि इसमें ताज़ी गुलाब हो। तो आप इस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ग्लिसरीन और इसमें नींबू का मिलाकर और इस रोज़ वाटर को अपने फेस पर लगाएं सुबह शाम, तो आप देखेंगे आपके फेस पर काफ़ी ग्लो आ जाता है, निखार आता है। रोज़ वाटर बनाते समय कुछ पदार्थ या कुछ रस रह जाता है तो उस रस से भी हम कुछ इसका सत्व बनाने वाले हैं। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तब हमें गुलाब रोबज़ा या गुलाब रस या इससे बनाया हुआ शरबत पीने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है। इस प्रकार ये रोज़ के जो फूल हैं
कुचले हुए, इनको भी हम सुखा लेंगे, इनसे हम पाउडर बनाएंगे। और इसको आप सुखाने के लिए धूप में रख दें और ये 2 से 3 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। तो इनकी जो पोटली हमने बनाकर इसमें से जो रस निकाला था, उसके बाद इसको हम धूप में सूखने रख देंगे। जब तक ये सूखते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपको इस चैनल पर आपको नेचुरली या जो सत्यापित जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो इस प्रकार आप इस रोज़ वाटर को और बना सकते हैं और इसके बाद हम आपको पाउडर बनाकर भी दिखाने वाले हैं कि आप घर पर किस प्रकार इस रोज़ के जो बचे हुए कुचले हुए जो फूल हैं, इससे भी इसको बहुत अच्छे से पाउडर बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो इससे बचा हुआ जो पदार्थ है उससे हम गुलाब का सत्त बनाने वाले हैं, जो कि हमारे शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या शरीर से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर से खून निकलता है, तो आप इस रोज़ वाटर का प्रयोग कर सकते हैं या इस रोज़ सत्त जो है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने इसको थाली में भर के छत पे रख दिया था और ये सूख जाता है, कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देता है। तो इसको हम गुलाब का सत्त बोलते हैं। तो इस सत्त को हम अगर चने के बराबर और एक गिलास पानी में घोल कर अगर पी जाते हैं, उसमें से आप थोड़ा सा चीनी या शक्कर मिलाकर आप पीते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और आपको शरीर में तरोताजगी महसूस करवाता है। तो मैं आपको इसका लाइव दिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार आप पी सकते हैं। तो मैंने थोड़े चने बराबर इसको ले लिया है चाकू पर लगाकर और एक गिलास पानी में हम इसको घोलकर आपको दिखाने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप थोड़ी देर इस पानी में इसको घोलेंगे तो देखेंगे कि आप जब घोलते जाएंगे तो कुछ समय के बाद जो उसका कलर है वो भी रोज़ के कलर की तरह ही हो जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। शरीर में किसी भी प्रकार की गर्मी हो, शरीर से बदबू आती हो, शरीर में आपको हाथ पैरों में पसीना बहुत आता हो, शरीर में अगर पित्त बढ़ा है तो आप उसको शांत करने के लिए आप इस जो गुलाब का जो सत्त है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मैंने इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं करी है, फिर भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे गिलास में पानी था वो उसका रंग चेंज हो चुका है और इसे पिंक कलर का हो गया है। तो इसमें आप शरबत या चीनी या और अदर आप जो चीज़ चाहें उसमें मिलाकर आप गर्मियों में इसका सेवन करें तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस प्रकार हमने इसका सत्त का भी प्रयोग कर लिया है। अब फूलों के बचे हुए जो अवशिष्ट थे जिनको हमने सूखने रख दिया था, अब उससे हम आपको पाउडर बना के दिखाने वाले हैं। तो सूखने के बाद आप इनको मिक्सी में डाल लें और मिक्सी के बाद इसमें बहुत अच्छा सा आप इसको पाउडर कर लें। पाउडर आप इसको छान लें, इसको फाइन पाउडर आपको रखना है। उसके बाद अगर आपका ये पाउडर करीब 33 ग्राम के आसपास है तो आप इसमें 66 ग्राम के आसपास इसमें आप टाल्क पाउडर, जिसको हम सॉफ्ट स्टोन या संहजरत पाउडर के नाम से जानते हैं, आप उसको ले लें। या आप देख लें ये कि हमारे पास 33 ग्राम गुलाब के जो पंखुड़ियों का जो पाउडर था वो हमें प्राप्त हुआ है। इसमें हम टाल्क पाउडर या सेलगड़ी जिसको बोलते हैं उसको हम ले लेंगे और इसमें ठंडक के लिए हम इसमें करीब 1 ग्राम की मात्रा हम पेपरमेंट की लेंगे। तो 1 ग्राम की मात्रा हम पेपरमेंट की लेकर और इसमें हम तीनों चीज़ें मिक्स कर देंगे और मिक्स अच्छे से करने के बाद आप इसको यूज करके देखिएगा, आपके शरीर में बहुत ही ठंडक का एहसास होता है। तो आप जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप किसी खाली बोतल जो आपके घर में है पुराने पाउडर की, तो आप उसमें भर के रख लेंगे। तो मेरे पास ये जो नाइसिल है इसकी खाली बोतल उपलब्ध थी तो मैं इसमें इस पाउडर को अब भर के रखने वाला हूँ और इस पाउडर को आप भर के रख लें, उसके बाद अप्लाई करें। तो इस पाउडर को मैंने सैंपल के तौर पर अपने आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं उनको उपयोग करने के लिए दिया था। उनने इस पाउडर की काफ़ी तारीफ़ की और काफ़ी अच्छा इसका यूज बताते हैं। लगाते ही आपको बड़ा स्मेल आती है और ठंडक का एहसास होता है। तो इसको गमोरियाँ हो, शरीर पर किसी प्रकार की जलन हो या ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, तो आप इस पाउडर का यूज कर सकते हैं। कैसी आ रही महक? खुशबू अच्छी आ रही है। ठंडक पड़ रही है? हाँ। चलो ठीक। तो आप देख लें कुछ इसके आप फीडबैक जो हमारे आस पड़ोस के जो
लोग हैं उनने दिया है। तो आप इसको घर पे बड़ा आसानी से बना सकते हैं। इस पाउडर में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल्स यूज हमने नहीं किया है, ना आर्टिफिशियल इसमें हमने परफ्यूम यूज किया है, क्योंकि इसमें हमारे सूखे हुए गुलाब के जो फूल हैं, पंखुड़ियाँ हैं, उनका ही हमने परफ्यूम के तौर पर यूज किया है। और इसमें ठंडक पाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमने सूखा जो ड्राई हमारे पास पेपरमेंट था या मेंथॉल था, उसका हमने उपयोग किया है। ये किसी भी उम्र में, किसी भी एज में आप लगा सकते हैं। कोई भी इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या स्किन एलर्जी नहीं होती है। ये नेचुरली है, इसमें आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है फेस पे। तो इस प्रकार आप ऐसे बेकार फूलों का भी यूज सही तरह से कर सकते हैं। इसका रोज वाटर बनाकर, इसका पाउडर, इत्र और इसका सत्त बनाकर, ये बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप फेंके नहीं।